नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पर्यटन नगरी मसूरी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सुबह ध्वजारोहण किया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी घरों में तिरंगा लहरा रहा था। मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया और विशेष रूप से मसूरी को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गीत गाए गए। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी शहर वासियों से मसूरी को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश को आजादी दिलाने वाले महानायकों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, काफी संख्या में लोग आए हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी मसूरी के जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस पे हम अपने शहीदों को याद करें। और मैं अभी जस्ट मसूरी मैंने ज्वाइन किया और मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की समस्या में प्रशासन की ओर से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। काफ़ी सारी घोषणाएं भी की आपने शहर को बनाने को लेकर, क्या कहिएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मसूरी वासियों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जिस हर्ष और उल्लास के साथ ये शहर इस उत्सव को मना रहा है और बेहतर इंतजाम होने थे, लेकिन मौसम की वजह से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो हमको खेद है। लेकिन बावजूद उसके भी पूरा शहर इस राष्ट्रीय पर्व में जिस तरीके से हिस्सेदारी निभा रहा है, प्रतिभा कर रहा है, उसके लिए पूरा शहर बधाई का पात्र है। यहाँ पर अगर घोषणाओं की बात करें तो देखिए, मैं घोषणा करने वाली कौन होती हूँ? मुझे तो मसूरी की जनता ने पालिका में चुन करके भेजा है, उनकी सेवा के लिए चुन करके भेजा है। और उसी के तहत अगर आज टाउन हॉल जनता के लिए समर्पित हो रहा है तो वो जनता का टाउन हॉल था, वो उसमें पालिका का या किसी जनप्रतिनिधि का कोई अधिकार नहीं था या विभाग का कोई अधिकार नहीं था। वो पालिका ने जनता को समर्पित कर दिया, वो जनता की चीज़ थी, जनता के पास ही जानी थी। मॉल रोड की जहाँ पर वेंडर की बात है, क्योंकि कई तरीके की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, कई तरीके के राजनीतिक हथकंडे भी फैला रहे हैं, तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वेंडर बनेगा। अस्थायी वेंडर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्थित करने की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस वेंडर पे, उस मॉल रोड पे जायज़ लोग बैठेंगे। जो लोग जायज़ नहीं हैं, जिनके आजीविका मॉल रोड पे डिपेंड नहीं है, वो लोग वहाँ पे नहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल साफ सुथरी बात मैटर है। और दुर्भाग्य की बात, गर्ग क्लिनिक किसी का व्यक्तिगत हित नहीं साधता है। गर्ग क्लिनिक इस शहर की धड़कन है, इस शहर के लिए वो गर्ग क्लिनिक समर्पित होना था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग जो सार्वजनिक काम होते हैं उसमें जो ये कोर्ट का स्टे लेके आते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो स्टे हटेगा। कोर्ट का जजमेंट जब भी आएगा, हम उस जजमेंट को लेते ही हम तुरंत वहाँ पे गर्ग क्लिनिक बनाएंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस आधार पे स्टे लगाया है, जो हमारा जिस व्यक्ति ने भी ये स्टे लेके आया है कि वहाँ पे बॉटल नेक है, वहाँ पे जाम लगता है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। पहली बात, वो वन वे है। दूसरी बात, वो इतना बड़ा चौक है। तीसरी बात, अगर जाम लगेगा तो उससे पहले जो मार्केट है वहाँ पे लगेगा ना, तो हटाना है तो पूरे मार्केट को हटाइए, तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, आप मत बनाइए वहाँ गर्ग क्लिनिक। लेकिन आप मार्केट को हटाने की बात नहीं करते हैं। हम किसी के इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। गर्ग क्लिनिक बनेगा, जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वहीं पे बनेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई है गर्ग क्लिनिक की, उसको हम सड़क को देखते हुए, आवाजाही को देखते हुए उसको हम थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन क्लिनिक में। नालों के अतिक्रमण में बहुत स्पष्ट बोल दिया है, जिन लोगों ने भी नालों पे अतिक्रमण करा है वो खुद से ही हटा दें। वो नहीं हटाएंगे तो हमको हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनको समय दे रही हूँ, वो व्यवस्थित तरीके से हटा दें नालों के अतिक्रमण को, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए कई परिवारों को मुश्किल में हम नहीं डाल सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जिस तरीके से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, चाहे आप नेपाली बस्ती में देखिए, किंक्रेट में आपने देखा वो नाला चौक हुआ है, 2 घर आसानी से बह गए वहाँ पे। तो हमको उन लोगों की पीड़ा को भी देखना होगा, क्योंकि इस शहर में रहने वाला हर व्यक्ति
उसका राइट है, इस शहर में अगर रह रहा है तो उसका राइट है कि वो सुरक्षित रहे, और अगर वो सुरक्षा किसी एक व्यक्ति के हाथ में रह जाती है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने निवेदन किया है पूरे शहर वासियों से कि अगर कहीं भी अतिक्रमण नालों में हो रखा है तो आप स्वेच्छा से उसको हटा दीजिए। ये बायोमीथेन प्लांट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब ये लगा था हमको उस समय देखना चाहिए था, एनओसी लेनी चाहिए थी प्रदूषण बोर्ड की, एनओसी नहीं ली, पालिका को नोटिस आ गया आज। तो जब भी देखिए, पालिका एक छोटी सरकार है, सरकार के अंडर में रह कर के काम करती है, और जब पालिका ही इस तरीके के काम करने लग जाए, पालिका में बैठे हुए जनप्रतिनिधि ही इस तरीके के काम करने लग जाए, कर्मचारी ही इस तरीके के काम करने लग जाए कि हम कोई भी काम करेंगे हमें कोई एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं। हम आज अगर एक कमरे का मकान भी बनाते हैं, हम एमडीडीए की परमिशन लेते हैं, हम फॉरेस्ट की एनओसी लेते हैं, हम पालिका की एनओसी लेते हैं। तो फिर जब पालिका कुछ काम करेगी, पालिका का बोर्ड कुछ काम करेगा, आपको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है क्या? आपको लेनी चाहिए थी। अगर आप समय पे, जब आपने बायोमीथेन प्लांट बनाया था, आप अगर एनओसी ली होती प्रदूषण बोर्ड की, तो प्रदूषण बोर्ड का नोटिस आता ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। एक बात। दूसरी बात, क्या यहाँ का क्लाइमेट बायोमीथेन प्लांट को अनुमति देता है? आप देखिए पूरे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बायोमीथेन प्लांट लगे, कितने सक्सेस है, आप देख लीजिए। लेकिन मसूरी के क्लाइमेट को देखते हुए हमने ज़रा भी ये बात नहीं सोची है कि यहाँ पे ये बायोमीथेन प्लांट जो हम लगा रहे हैं ये कितना सक्सेस होगा। खाली एक पालिका की झोली में एक उपलब्धि डालने के लिए हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन वो कितना सफल है ये हमको देखने की ज़रूरत है। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो चीज़ों को एनालिसिस करने आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सही था? क्या बायोमीथेन प्लांट यहाँ के लिए सही है? और अगर सही है तो फिर वो बंद क्यों पड़ा? दूसरी बात, आपने यहाँ से कूड़ा उठा करके वहाँ ढेर कर दिया। सामने हमारी आईडीएच बिल्डिंग, जो आवासीय बिल्डिंग है, लोगों को फ्लैट आवंटित हुए हैं, क्या वो एक सड़क का फासला है बीच में, आपने उसके सामने वो कूड़े का ढेर लगा दिया? क्यों? वो लोग कैसे रहेंगे वहाँ पर? आज जो आकर के कैमरे में आकर के आप ही लोग बाइट लेते हैं, आप ही लोगों के कैमरे में आकर के ये बोलते हैं कि 6 महीने की बोर्ड कुछ नहीं कर रही है, 6 महीने की बोर्ड कूड़ा नहीं उठा रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। अरे 6 महीने की बोर्ड ने क्या करना था? आप बताइए ना। आप जो यहाँ से कूड़ा उठा के वहाँ ले गए, वहाँ ढेर करा आपने उस कूड़े का, आपने उसका निस्तारण क्यों नहीं करा? क्या वो जगह थी कूड़े के निस्तारण के लिए? क्या वो सही जगह थी? और अगर वो सही जगह थी तो आपने वो आईडीएच बिल्डिंग वहाँ पे क्यों बनाई? आपने आवास क्यों आवंटित किए लोगों को? तो ये सोचने के विषय है। देखिए, किसी में कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा रही, लेकिन जो चीज़ें सही है वो डंके की चोट पे आज भी बोल रही हूँ और हमेशा बोल रही हूँ।